श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध के चतुर्थ विचार, दो पक्षियों का आध्यात्मिक रूपक, इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। योगाय योगपतये योगेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। विश्वाय विश्वपतये विश्वेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वाय सर्वपदये सर्वसंभवाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओ समं प्रशांतं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुंदर चारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समानकर्ण विन्यस्त स्फुरन् मकराकृतकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सां श्रीनिकेतनं शङ्खचक्रगदापद्म वनमालाविभूषितं नूपुरैर्विलसितपादं कौस्तुभप्रभयायुतं द्युमत्किरीटकटकटिसूत्राङ्गं सर्वाङ्गमनोहरं हृदं कृपाप्रसादेक्षणं सुकुमारमभिध्यायेत् सर्वांगेषु मनोदधत्। वंशी विभूषितकरान्नो नीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए परात्पर परब्रह्म त्रिलोकीनाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। भगवान राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए श्वेता स्वतरूपनिषद सरलतम बोध हमारा ये जो ग्रंथ है, इसके चौथे विचार में दो पक्षियों के आध्यात्मिक रूपक में हम श्वेता स्वतरूपनिषद के अध्याय 4 के मंत्र 18 की बात आज करेंगे। कल हमने बता दिया था कि परमात्मा की अनुभूति का स्वाद तो घी से भी परे है। अब आप और देखिए आज क्या होता है कि परमात्मा का जब ज्ञान होता है, अर्थात जब अंधकार छट जाता है अज्ञान में, अविद्या का, माया का, प्रपंच का, चाहे जो कह लीजिए आप, उस समय अनुभव में आने वाला तत्व अद्वितीय होता है, निरुपाधिक होता है, निर्द्वंद होता है, निरंजन होता है, साव्य होता है, दिव्य होता है। वही बात कहा गया है यहाँ पर। यदा
तमस्तन्न दिवान रात्रि न सन्न चासिंछवा एव केवलम्। यद अतमस्तन्न दिवान रात्रि, दिवा रात्रि कब रहेगा? यहां कह रहे हैं, मंत्रश्रुति कह रही है यदा तमस्तन्न दिवान रात्रि नासन्न चासिंछव एव केवलः तदक्षरं तत्सवितुर्वरेण्यं प्रज्ञा च तस्मात् प्रसृता पुराणी। यदा आतमः स्यात्, यदा आतमः स्यात् न दिवा न रात्रि। अर्थात आतमः माने जब तम नहीं है, तम का भाव है। कैसे तम का भाव? ये भौतिक तम नहीं, भौतिक अंधेरा नहीं। भौतिक अंधेरा जो है वह प्रकाश का विपर्य है, वैसा नहीं। अज्ञान का अंधकार जब न रह जाए, अज्ञान का अंधकार, अज्ञान का अंधकार, इसको समझ लीजिएगा जिस दिन आप लोग। अज्ञान का अंधकार क्या है? स्वप्न को सत्य मानना अज्ञान का अंधकार है। जो सत्ता नहीं रहती है उस सत्ता को सत्य मानना अज्ञान का अंधकार है। द्वंद्व जहां नहीं है, उपाधियां जहां नहीं है, वह ज्ञान का अंधकार है। यहां बहुरूपता नहीं है, न वह बहुरूपता आकृतियों की अपेक्षा से जो आप बहुरूपता देखते हैं, पर उसमें आकृतियों की अपेक्षा से कोई बहुरूपता, वो तो एक रस है। चाहे आकृति कैसी भी हो, चाहे विकृति कैसी भी हो, ये इसका अर्थ है। तो यदा आतमः स्यात् तद दिवान रात्रि, उस समय अनुभव में आने वाला तत्व क्या है? निर्द्वंद है, न दिन है, न रात है, न सत है, न और नासत है। केवल शिवाहा, एकमात्र विशुद्ध कल्याणमय सी तत्व ही है। ये विशुद्ध क्या बोले उसको? कल्याण में विशुद्ध तत्व बोलो, अमृत तत्व बोलो, अमृतमय बोलो, प्रकाशमय बोलो। वह प्रकाश जिसमें अंधकार की सत्ता ना हो ऐसा बोलो। तद अक्षरम, ऐसा सर्वथा विनाशी जो है। तद अक्षरम तत्सवितुर्वरेण्यम, वह सूर्याभिमानी देवता का उपास्य सवितुर्वरेण्यम वह। और तस्मात् पुरानी प्रज्ञा, उसी से यह सनातन ज्ञान फैला हुआ है कि एको, वह एक ही, एकमेव है, वह अद्वितीय है वह। ध्यान दीजिए, उसी से फैला हुआ। अब थोड़ी विवेचना कर ले। ना असत, ना सत, ना असत, शिव एव केवल। शिवो हम शिव, परम कल्याण रूप अद्वितीय शिव तत्व को न तो तत्व दृष्टा सत कह सकता है और न ही असत कह सकता है। ध्यान दीजिए, न वो क्षर है न वो अक्षर है, कुछ भी नहीं कह सकते उसको, वह इससे परे है। कारण कि असत की भावना या सत्ता के बिना उस परमात्मा तत्व में सत शब्द का प्रयोग नहीं होता। असत की भावना सत का प्रयोग न होगा, अंधेरे की अपेक्षा से प्रकाश की बात न होगी। ये सब वहां नहीं है, वहां ये सब चीजें नहीं है। वो केवल अनुभव मात्र है। अनुभव, केवल अनुभव है। इसी को भगवान ने समझाया है। भगवान ने इसको भागवत में इसका कहा गया कि आत्मायामृते राजन परस्य केवला के परस्य अनुभव आत्मना। अनुभव स्वरूप, आनंद स्वरूप वो आत्मा जो है वह क्या है? वो उस आत्मा से परे, आत्मा के कारण ही उसके साथ में
उस आत्मा का संबंध जो है ये नजर आता है। जैसे सपने के साथ कोई सपना देखिए, अब वहां कितनी भी चीज जागरण होने पर उसकी कोई सत्ता नहीं है, इसलिए उससे कोई संबंध जोड़ना हो तो ऐसा ही जैसे सपने के साथ कोई संबंध आपने जोड़ लिया तभी कोई संबंध आपका होगा, अन्यथा उसका कोई मतलब नहीं। माया से ही संबंध होने की वजह से माया के बिना मायाम आत्मायाम रीते परस्य केवला अनुभवा न घटित अर्थ संबंध स्वप्न दृष्टि वंजसा। ध्यान दीजिए, कोई संबंध नहीं घटित नहीं कर सकते आप। माया को लगाएंगे, अंधेरे को लगाएंगे, भौतिक प्रकाश को लगाएंगे, तब ये चीजें वहां पे अंधेरे को लगाइए, ज्ञान को लगाइए, जितनी चीजें वहां लगाएंगी उस परम की अपेक्षा से लगेंगी। ये ध्यान दीजिए। इसके आगे भी कहा है न घटित अर्थ संबंध सब दृष्टि अंजसा। फिर आगे कहते हैं क्या, बहुरूपी वा भाति माया बहुरूपया। माया की बहुरूपता से वो बहुरूप लगता है। कांच के टुकड़े अनेक हो तो प्रतिबिंब अपना बिंब जो है अपना प्रतिबिंब अनेकों लगता है निमित्त की वजह से, और गुणों में रमण करने की वजह से ही जो है मैं और मैं का चिद भाव हमेशा जीव के अंदर उत्पन्न होते रहता है। इसलिए समझिए, स्वरूप बोध करने के प्रयास में लग जाइए, वेदांत की शिक्षा को अपनाइए, नहीं तो जन्म जन्मांतर तक आप भटकते रह जाएंगे, कोई गति नहीं होगी आपकी। अनेक जन्मों की अनेक योनियों से गुजरते हुए अनेक प्रकार का अंतःकरण जो है आपका जो है रंजित रहता है कलुष से, उसको दूर करने के उपरांत ही परमात्मा का अनुभव होता है। इसलिए उसको सत नहीं कह सकते हो, उस परमात्मा सत्व का कभी अभाव नहीं होता, इसलिए उसको असत नहीं कह सकते। ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यता गीता। अभाव नहीं सत्य का और सत्य की सत्ता नहीं है। तात्पर्यता उस परमात्मा तत्व में सत असत शब्दों की अर्थात वाणी की प्रवृत्ति होती ही नहीं। ऐसा वह कारण निरपेक्ष तत्व है, अनिर्वचनीय। कारण निरपेक्ष, कारण नहीं है, उसके साथ कारण जोड़ के आप कोई चीज घटित नहीं कर सकते। कारण का कारणों का कारण है वह। जैसे पृथ्वी पर रात और दिन ये दो होते हैं, हाँ होते हैं। इनमें भी दिन के अभाव को रात और रात के अभाव को दिन कह देते हैं, परंतु सूर्य में रात और दिन के दो भेद नहीं होते। पृथ्वी अपनी धुरी में घूमने से और सूर्य के चारों ओर घूमने से रात और दिन की संज्ञा उत्पन्न होती है। घटनाएं हैं रात और दिन, इवेंट्स हैं। अरे रात तो सूर्य में है ही नहीं, और रात का अत्यंत एब्सोल्यूट एब्सेंस अभाव होने से सूर्य में दिन भी नहीं कह सकते। जब रात का अत्यंत अभाव है ही नहीं, रात तो सूर्य में दिन भी नहीं कह सकते। तो दिन शब्द का प्रयोग रात की अपेक्षा से हुआ कि नहीं हुआ? रात की अपेक्षा से दिन शब्द का प्रयोग हुआ, और दिन शब्द का प्रयोग रात की अपेक्षा से हुआ। इसी प्रकार असत की सत्ता से ही सत का प्रयोग किया जाता है। परब्रह्म शिव स्वरूप परमात्मा इन दोनों उपाधियों से अतीत केवल और केवल सच्चिदानंद है, आनंद स्वरूप है, अनुभव स्वरूप है। अस्तु जैसे सूर्य दिन रात दोनों से विलक्षण है, केवल और केवल प्रकाश रूप है, ऐसे ही वह परमात्मा, वह ज्ञेय तत्व, वह जानने में वाला तत्व, कल्याणास्पद परमात्मा सत असत दोनों से विलक्षण है। परंतु यह अनुभूति कब होती है? जब अज्ञान की सत्ता नहीं है, ऐसा तत्व बोध हो जाता है, तब अज्ञान की सत्ता नहीं है। कोई दो नहीं है, कोई दो नहीं है। विस्मृति चली नहीं गई है, विपर्य बोध नहीं होता है, तब की स्थिति है ये।
अब हम अज्ञान रूपी अंधकार की बात करते हैं और परम भगवान श्री कृष्ण के गीता का अवलोकन सुनते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं भगवान गीता अध्याय 5 श्लोक 16, ज्ञानेन तु तद अज्ञानम, ज्ञान के द्वारा उस अज्ञान का, येषां नासितम् आत्मनः, जिन लोगों ने अपने उस ज्ञान के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर दिया है, उन्हें तत्वबोध हो गया है जिनको, तेषाम् आदित्यवत ज्ञानम, उनका वह अज्ञान सूर्य की तरह जिसमें रात दिन कल्पित हैं, होते नहीं, प्रकाशयते तत्परम। क्या अच्छा मंत्र है, अज्ञानेन तो तदज्ञानम येषां नासितम् आत्मनः, जिसने अपने आत्मा के अंधकार को दूर कर लिया है ज्ञान से। और आत्मा पे जो यौनिका पड़ी हुई है अज्ञान की माया की, दूर कर लिया तत्वबोध से, अमृत बोध से, परमात्मा के उसकी और कोई दूसरी सत्ता नहीं, केवल और केवल वही है। क्या दूसरी तरफ देखें हम? उसका वह परम तत्व परमात्मा, उसका वह ज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। श्रुति भी यही कहती है कि जब अज्ञान रूपी अंधेरा नहीं रह जाएगा तब काहे की रात्रि काहे का दिन। जब ये समझ जाएंगे आप कि ब्रह्मा के द्वारा चुराए गए या अपहृत किए गए गोप बालक और बछड़े जो भगवान सब श्री कृष्ण बन गए, तब जब ये भावना आ गई कि सबका आत्मा श्री कृष्ण है, उसके सिवाय कुछ नहीं है, भाव स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है और कोई दूसरा रूप नहीं है, केवल और केवल वही परमात्मा सब जगह है। एक रूप एक रस स्वरूप बोध की बात हो रही है। ध्यान दीजिए, इस बात को बड़े अच्छे से समझाया है भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को। श्रुति भी यही कहती कि जब अज्ञान रूपी अंधेरा नहीं रह जाएगा तब काहे की रात्रि काहे का दिन। अरे हम तो पूर्व में ही समझ चुके हैं कि सूर्य केवल प्रकाशमय है, परमात्मा केवल प्रकाशमय है, सूर्य पर प्रकाशी है और परमात्मा स्वयं प्रकाशी है। पर वहां प्रकाश ही प्रकाश है, इसलिए परमात्मा के ज्ञान हो जाने पर अज्ञान रूप अंधेरे को और फलस्वरूप होने वाले रात दिन का अभाव हो जाता है। जब आप जान जाएंगे कि परमात्मा ही सब प्राणियों में परमात्मा का एक रस वास है, केवल वो माया से देहधारी प्रतीत हुआ है, माया के प्रपंच से उसको जो है उसके अंदर उपाधि डाल दी गई है कि वो श्री कृष्ण है, वो श्री राम है, आदि आदि। वो केवल वो सच्चिदानंद है। और वो इसको भगवान सुखदेव ने कितना अच्छा समझा कि राजन, ये जो श्री कृष्ण है यही जो है परम तत्व है, परम बोध है, परम स्वरूप है। सर्वेषामपि भूतानां कृष्णस्थास्नु चरिष्णु च भगवान रूप अखिलम नान्यद वस्तु किंचनीह वस्तुतो जानतम अत्र वस्तुतो जानतम मंत्र भावार्थो भवते स्थिताः तस्यापि भगवान कृष्ण ना तद्वस्तु रूपता कृष्ण में न अवेहि आत्मानं तु अखिलात्मनां जगथिताय सोऽपि यत्र भाति व माया। देहधारी लग रहे हैं माया से द्वंद्व नजर आ रहा है,
ये माया आप हटा दीजिए, क्या कि जो है ये मेरा और मैं की जो माया है ये हटा दीजिए। ये सब की आत्मा, सारे ग्वाल बाल बछड़े बने हुए हैं, वो सब श्री कृष्ण रूप है। और जब ब्रह्मा ले गए वो भी कृष्ण रूप, पर उसको नजर नहीं आ रहे हैं कि वो श्री कृष्ण रूप है। उनका ज्ञान दूर हुआ ये देख कर। क्या बात है, ये बड़ी सुंदर बात है, बड़ी सुंदर बात समझाई गई है। तो परमात्मा के ज्ञान हो जाने पर ज्ञान रूप अंधेरे को और फलस्वरूप होने वाले रात दिन का अभाव हो जाता। ज्ञान यही तो है कि परमात्मा को अलग मान लिया, कि जो हमसे घुला में अलग मान लिया उस परमात्मा को जो हमसे घुला मिला है, हमारे रोम रोम में व्याप्त है और निर्लिप्त है। आकाश जैसी जो है हर जगह व्याप्त है और निर्लिप्त है, वैसे ही अपनी सत्ता को और शरीर को अलग अलग मानना, अपनी सत्ता को और शरीर को अलग अलग मानना ज्ञान है। और एक मानना अपनी सत्ता को और शरीर को अलग अलग मानना क्या है? अज्ञान है। और एक मानना ज्ञान है। ध्यान दीजिए, विवेक के सर्वथा जागृत होने पर अपनी सत्ता और शरीर को अलग अलग मान लीजिए। सत्ता अलग है, शरीर अलग है, ऐसा मानना क्या है? यह अज्ञान है। और ज्ञान क्या है? कि एक मानिए, एक ही सत्ता है। वास्तव में ये विज्ञान बोध होगी कि हम सत्ता, हमारा शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जब ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो कहीं कोई भेद नहीं रह जाएगा, उसको ऐसा मानिए। ज्ञान और ज्ञान के लपेटे में लेने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान ये है कि कोई दूसरी सत्ता नहीं है, सब कुछ वही है, ऐसा मान लिया तो शरीर खत्म हो गया, सत्ता से एक रस हो गया। अज्ञान क्या है? अज्ञान ये मान लिया आपने शरीर अलग है और वो अलग है, तो अज्ञान हो गया। तो विवेक के सर्वथा जागृत होने पर परिवर्तनशील की निवृत्ति हो जाती है। जब विवेक जागृत हो जाता है तो कोई दो नहीं रह जाता है, केवल एक रह जाती है चीज। परिवर्तनशील की निवृत्ति होने पर अपने स्वरूप का स्वच्छ बोध हो जाता है। परिच्छिन्नता की निवृत्ति होने पर स्थान की परिच्छिन्नता, काल की परिच्छिन्नता, देश की परिच्छिन्नता, किसी भी चीज की परिच्छिन्नता जब इसका ये निवृत्त हो जाती है तो स्वरूप का सच्चा बोध केवल वही तो है। वही तो समाया हर जीव। वही प्रहलाद जो खंबे में जो कहा कि क्या ये कस्मात् स न दृश्यते इस स्तंभे, उस स्तंभ में भी वही है, हर जगह वही है। अरे अग्नि की उष्मा वही है, जल की द्रवता वही है, चंद्रमा की शीतलता वही है, सूर्य की उष्णता वही है। सारे भाव में वस्तु तो जानता मतलब भावार्थो भवति स्थिताः तस्मात्, वो भाव जो है उस वस्तु का जो स्वधर्म है वही है परमात्मा, कृष्ण ही है वो, जिसके होते सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा प्रकाशित हो जाता है। परिच्छिन्नता की निवृत्ति हो, अर्थात उसके साथ अभिन्नता का अनुभव। मद्रूप तद्रूप शब्द जो आया वेदांत का, इतना क्लिष्ट इसको मत समझिए, सरलता से समझिए इस चीज को। आप द्वंद्व मत समझिए, राग द्वेष सब। आप राग जानने का प्रयत्न करें, द्वेष जानने का प्रयत्न, इससे अच्छा ये समझ लीजिए कि जो राग है वही द्वेष है, जो द्वेष है वही राग है, एक चीज। और जो है राग की निवृत्ति होगी तो द्वेष की अपने आप हो जाएगी। द्वेष निपट गया तो राग निवृत्ति अपने आप हो जाएगा। एक रसता को समझिए, अद्वितीयता को समझिए, एक को समझिए, अनुभव को समझिए, आनंद को समझिए, अमृत को समझिए। आपको कुछ भी समझना नहीं है, आपको केवल और केवल जो है सब वस्तुओं में एक परमात्मा को ही देखने का प्रयत्न करना है। उस ब्रह्म के सिवाय मत्तः परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मेरे सिवाय और कुछ नहीं है। ध्यान दीजिए, एतत् पदम तद जगदात्मनः परम सकृत विभातम सवितु यथा प्रभा यथा सबहु जागृति सुप्त शक्तयोः द्रव्य क्रिया ज्ञान भिदा वरमत्तया। क्या बात है,
जैसे इंद्रियां जाग गई तो भेद पैदा कर दिया आपने, ये फलाना पदार्थ है, ये ठिकाना पदार्थ है। अब इंद्रियां जाग गई तो आपने भेद पैदा कर दिया कि ये खाना ये है, पीना ये है। इंद्रियां जाग गई, द्रव्य क्रिया ज्ञान अपना ज्ञान दिखाने लगी, और इंद्रियां सो गई तो कहीं कोई बोध ही नहीं है, कहीं कोई भेद ही नहीं है। उसी प्रकार से कुछ सकृत विभाता कभी कभी जो है अरुणिमा नजर आती है सूर्य के प्रकाश के साथ, और वह उसके बाद बिला जाती है। वैसा ही ऐसी अमृता आपको महसूस करना होगा। तो परमात्मा का ज्ञान उसी प्रकार से होता है। सूर्य का उदय होने पर सभी वस्तु का निर्माण नहीं होता, जैसे सूर्य का उदय होने पर सभी वस्तु का निर्माण नहीं, परंतु अंधकार से ढके जाने के कारण जो वस्तु दिखाई नहीं दे रही थी वो दिखने लग गई। अब सूर्य उदित हो गया, क्या सब वस्तु बनाई? नहीं, सब बनी हुई वस्तुएं दिखने लग गई। ऐसे ही परमात्मा का ज्ञान होता है, सब दिखने लग गया, हट गया पर्दा, हट गया आवरण, हट गया विक्षेप, हट गई यवनिका। इसी प्रकार परमात्मा तत्व स्वतः सिद्ध है, उसको सिद्ध नहीं करना अर्थापत्ति से, उपपत्ति से, युक्ति से, अनुभव से, श्रुति से कुछ नहीं, स्वयं सिद्ध है वो। ध्यान दीजिए, क्या सिद्ध करेंगे उसको? आपको अपने अज्ञान को जो है समझना है, बस अपने आप सब चीज समझ में आ जाएगी। पर अज्ञान के कारण उसका अनुभव नहीं हो रहा था, विवेक के द्वारा ज्ञान मिटते ही स्वतः सिद्ध परमात्मा तत्व का अनुभव होने लग जाता है। तद अक्षरम तत्सवितु वरेण्यम, उस परमात्मा तत्व का जो अक्षर है, अविनाशी है और सूर्याभिमानी देवता का भी उपास्य है। सवितु वरेण्यम, सवितु वन सूर्य का भी जो है, वो सूर्य भी उसका वर्णन करता है, उसका उपास्य देवता है। अरे भगवान सूर्य जिसका ध्यान करते रहते वो परमात्मा है। परमात्मा सवितु वरेण्यम, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यम। गायत्री मंत्र का ये पार्ट है। अरे भगवान सूर्य, जिसकी सत्ता से सत्तावान हुआ सूर्य, जिसकी चित्त से प्रकाशवान हुआ सूर्य, जिसके आनंद से आनंदवान हुआ सूर्य, जो सच्चिदानंद वस्तु सूर्य का ही भी वरेण्य है। वरेण्य माने उपास्य है, वही ध्येय है, वही ज्ञेय है। सविता माने सूर्य, सविता माने बुद्धि, सविता माने आंख, सविता माने ईश्वर। इन सब का जो है उपास्य वह परमात्मा है। बुद्धि का और आंख का सृष्टिकर्ता भी उसी का ध्यान करके सृष्टिकर्ता बना हुआ है। पर परब्रह्म परमात्मा अकेला है, केवल है, अद्वितीय है। प्रज्ञा च तस्मात् प्रस्ता पुराणी, वह यह ज्ञान रूपी प्रज्ञा है, पुराणी है, यह उसी परमात्मा से प्रसारित होती है। संसार में ब्रह्म ज्ञान की परंपरा चली है, वह उस अद्वितीय ब्रह्म के होने से चली है। यथा प्रवृत्ति प्रस्ता पुराणी गीता में कहा गया है। स्वामी रामकृष्ण जी कहते हैं परमात्मा से अनादिकाल से चली आने वाली सृष्टि प्राप्त हुई है, वे ही संसार के आश्रय प्रकाशक है। परमात्मा का रचा हुआ संसार जो इतना प्रिय लगता है, तो संसार बनाने वाला परमात्मा कितना प्रिय लगेगा, यह लगना चाहिए। विचार करिए, जब रची हुई वस्तु में इतना आकर्षण है तो रचयिता में कितना आकर्षण होगा। ध्यान दीजिए। प्राणी मात्र का यह स्वभाव है कि वह उसी का आश्रय लेना चाहता है, जो उसी की प्राप्ति करना चाहता है, जो जीवन लगा देता है, जिसको वह सबसे बढ़कर मानता है, अथवा जिसने उससे कुछ प्राप्त, जिसकी आशा है कि प्राप्त होने की। इस संसार में लोग रुपयों को प्राप्त करने में और उनका संग्रह करने बड़ी तत्परता से लगते हैं, क्योंकि उनको रुपयों से संपूर्ण मनचाही वस्तुओं के मिलने की आशा है। वे सोचते हैं कि शरीर के निर्वाह की वस्तुएं तो रुपये से मिलती ही है, अनेक तरह के भोग ऐश आराम के साधन भी रुपए से प्राप्त होते, इसलिए मैं रुपए मिलने पर सुखी हो जाऊंगा, लोग मुझे धनी मानकर मेरा बहुत आदर सत्कार करेंगे। इस प्रकार रुपयों को सर्वोपरि मान लेने पर वे लोभ के कारण अन्याय पाप की परवाह नहीं करते, यहाँ तक कि वे शरीर के आराम की भी उपेक्षा करके रुपए कमाने और संग्रह करने में ही तत्पर रहते हैं।
उनकी दृष्टि में रुपयों से बड़ा कुछ नहीं। इसी प्रकार जब साधक को यह ज्ञात हो जाता है कि परमात्मा से बढ़कर कुछ भी नहीं है और उनकी प्राप्ति में ऐसा आनंद जहाँ संसार के सब कुछ सुख फीके पड़ जाते हैं, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मनते ना अधिकम, वह परमात्मा को प्राप्त करेंगे पर तत्परता से लग जाता है।